नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थलों पर चर्चा किया था। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पे आइए चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मूल नाम है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण किया। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया। यह सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हैं। यही नाम इस सभ्यता का मूल नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता। यही नाम इसका मूल नाम है क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास से स्थलों की जानकारी हुई और साक्ष्यों को प्राप्त किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण किया। यही नाम इस सभ्यता का मूल नाम है क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास से स्थलों की जानकारी हुई और साक्ष्यों को प्राप्त किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह इसका उपयुक्त नाम है, हड़प्पा सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता। कुछ और अन्य नाम हैं, नगरीय या शहरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि के नाम से भी जाना जाता है इसे, सिंधु घाटी सभ्यता को। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दिया। 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की जानकारी दिया, हड़प्पा टीले की जानकारी दिया, किंतु उत्खनन कार्य नहीं करवाया गया। 1856 ईस्वी में विलियम ब्रंटन एवं जॉन ब्रंटन ने रेलवे लाइन की विस्तार करते हुए हड़प्पा टीले की जानकारी दिया, लेकिन हड़प्पा पर कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ। इसका किसी प्रकार से उत्खनन कार्य नहीं हुआ। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में देखते हैं दोस्तों तो आलमगीरपुर और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक है। यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर यह स्थित है दोस्तों, आलमगीरपुर और मेरठ। यह पूर्व तक यहाँ तक फैला था सिंधु घाटी सभ्यता। पश्चिम में सुतकांगे डोर तक, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक। यह दास्क नदी के तट पर स्थित है बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सुतकांगे डोर तक फैली थी, पूर्व में आलमगीर और मेरठ तक। उत्तर में माडा क्षेत्र पड़ता है कश्मीर में चिनाब नदी के पास माडा तक, तथा दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमा। यह इसका विस्तार है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में यही हुआ। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगे डोर, उत्तर में माडा कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद तक, यहाँ तक यह फैला हुआ।
यदि दूरी की बात की जाए दोस्तों, दूरी की, तो जो आलमगीरपुर है और सुतकांगे डोर है, पूर्व से पश्चिम की दूरी अगर बात की जाए लगभग 1600 किलोमीटर है। और माडा जो कश्मीर में है, उत्तर से दक्षिण जो दैमाबाद है, लगभग इसकी दूरी 1400 किलोमीटर है। या सिंधु घाटी सभ्यता, यही इसका विस्तार है दोस्तों। अब देखते हैं सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण, यानी सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता चाहे सैंधव सभ्यता आदि का काल निर्धारण देखते हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। इसका काल निर्धारण माना जाता है। सर जॉन मार्शल ने कहा कि यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व के मध्य स्थित था। एक थे माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स ने कहा कि यह 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक यह फैला था। काल इस समय था, यह 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का समय था। एनसीईआरटी बुक कहती है कि यह 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक। और C14 रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति थी ये। इन्होंने कहा कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था। यही सर्वमान्य सिद्ध हुआ। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। आइए देखते हैं दोस्तों नगर योजना, सिंधु सभ्यता के नगर योजना। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर व्यवस्थित रूप से बसाए गए थे। जो भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में वह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगरों में सड़कों का जाल बिछा था। प्रत्येक नगर में सड़कों का जाल बिछा था। इस व्यवस्था को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। प्रत्येक नगरों में शहरों का जाल बिछा था। इस व्यवस्था को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गलियां सीधी एवं चौड़ी थी, यानी प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इधर उधर नहीं काटती थी, सीधी चलती थी। गलियां सीधी एवं चौड़ी थी। नगर जो प्रत्येक नगर के प्रत्येक भवनों के जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। जो यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मकान भवन निर्माण किए गए थे, इनका मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल अपवाद है। लोथल एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी मकान के दरवाजे हैं ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, नगर हैं, ये सभी गलियों में खुलते थे। क्योंकि लोथल नगर के प्रत्येक भवनों के मुख्य दरवाजे मुख्य की सड़क की ओर खुलते थे। लोथल के सभी नगर दुर्गीकृत थे। जितने भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में सभी दुर्गीकृत थे। पूरा निर्माण किया गया था, दुर्ग का निर्माण किया गया था। किले का चार दीवारी बनी हुई थी, चारों तरफ दीवारें खींची गई थी। लेकिन किंतु चन्हुदड़ो बिना दुर्ग वाला नगर था। चन्हुदड़ो बिना दुर्ग वाला नगर था, ये अपवाद है। घरों के सामने नालियां बनी थी और प्रत्येक घरों से पानी की निकासी थी। घरों के सामने नालियां बनी थी और प्रत्येक घरों से पानी के निकास की व्यवस्था नालियों के माध्यम से किया गया था। यानी प्रत्येक व्यवस्था नालियों में की गई थी। ये नालियां
पत्थर से ढकी होती थी और पानी को सोखने के लिए बड़े बड़े सोख्ते बनाए गए थे। सोख्ता बना था। यहाँ के प्रत्येक भवन पक्की या जली हुई ईंट के बनाए गए थे। सोख्ता दोस्तों जानते हैं, पानी का सोख्ता बनाया जाता था। पानी को जमीन के अंदर सुखा दिया जाता था, होल करके सुखा दिया जाता, इसी को कहते हैं सोख्ता। जली हुई ईंट के बनाए गए थे। इन ईंटों का अनुपात 4 जो 2:1 था। इस प्रकार वर्तमान हमारी नगरीय व्यवस्था कहीं न कहीं सैंधवकालीन नगरीय व्यवस्था से प्रभावित है। इस प्रकार वर्तमान हमारी नगरीय व्यवस्था जो है कहीं न कहीं सैंधवकालीन नगरीय व्यवस्था से प्रभावित है। अब देखते हैं हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल। हड़प्पा काल के प्रमुख स्थलों को देखते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों मांडगोमरी साहिवाल। मांडगोमरी पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा मांडगोमरी पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल यही हैं दोस्तों। हड़प्पा यह स्थल पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में मांडगोमरी जिला, अब उसे साहिवाल कहते हैं, मांडगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दाएं नहीं बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा स्थित है। 1921 ईस्वी में महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य करवाया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य करवाया। यह भारत का खोजा गया प्राचीन शहर था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य पाए गए। हड़प्पा से बहुत से साक्ष्य मिले हैं जो निम्नलिखित हैं। स्नान घर पाया गया। स्नान घर हड़प्पा से पाया गया। स्नान घर, रसोई घर, सवाधान, यचवन कब्रिस्तान R37 एक कब्रिस्तान है, पाया गया। ताबूत सवाधान का साक्ष्य पाया गया। मातृ देवी का भी साक्ष्य पाया गया। और प्राचीनतम साक्ष्य चांदी ईंट भट्ठा आदि पाया गया यहाँ से, यानी हड़प्पा से। तो हड़प्पा नगर से, यहाँ से नगर योजना, अन्नागार, कब्रिस्तान R37, सवाधान यक्ष, ताबूत सवाधान, मजदूरों का निवास, धोती पहने मातृ देवी की मूर्ति, कांसे का आईना, 16 भट्ठे, लाल बलुए पत्थर की मूर्ति, गेहूं एवं जौ के दाने, शंख का बैल। यानी यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से नगर योजना, अन्नागार, कब्रिस्तान R37, सवाधान यक्ष, ताबूत सवाधान, मजदूरों का निवास, धोती पहने मातृ देवी की मूर्ति, कांसे का आईना, 16 भट्ठे ईंट के, लाल बलुए पत्थर की मूर्ति, गेहूं एवं जौ के दाने, शंख का बैल। और क्या पाया गया? पीतल की इक्का गाड़ी, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो यानी यह स्थल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस स्थल को भूतों का टीला, मोहनजोदड़ो को यानी भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला एवं सिंधु का बाग यानी नलखिस्तान कहा जाता है। इसे मोहनजोदड़ो को यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसे भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधु का बाग कहा जाता है। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन कार्य करवाया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का सर जॉन मार्शल के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया था। यदि साक्ष्य की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार यानी विशाल स्नानागार यह एक धार्मिक उद्देश्य से बना था। विशाल स्नानागार दोस्तों धार्मिक उद्देश्य से बना था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जो स्नानागार था ये बहुत बड़ा, लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी तथा गहराई 2.43 मीटर थी। यह विशाल स्नानागार है। विशाल अन्नागार भी पाया गया, जिसमें जो अन्नागार है इसमें ऊंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता है। विशाल अन्नागार में ऊंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन चौड़ाई और लंबाई का साक्ष्य मिलता है। जो विशाल अन्नागार है, इमारत है दोस्तों, यह जिसकी चौड़ाई 15.23 मीटर थी। चौड़ाई विशाल इमारत की, अन्नागार की, लंबाई 45.71 मीटर थी इसकी लंबाई। और यहाँ से मोहनजोदड़ो से निर्वस्त्र नर्तकी आदि का भी साक्ष्य पाया गया। मुद्राएं पाई गई, आयताकार मुद्राएं पाई गई, जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, 2 हिरण आदि के चित्र बने हुए थे। तो मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटें, रसोई घर, विशाल स्नानागार, अन्नागार, इस नगर की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। अन्नागार पाया गया। कुआं, सूती कपड़े या धागे, कुम्हार के 6 भट्ठे, पुजारी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, हाथी का कृपाल खंड, घोड़े का दांत, पशुपतनाथ की मूर्ति, आकृति वाली मुद्राएं पशुपतनाथ की, मलेरिया का साक्ष्य एवं स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि का साक्ष्य पाया गया। कहां से? मोहनजोदड़ो से। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी लगभग 400 मील की दूरी है। यहां से कांस धातु की नृत्य करती हुई निर्वस्त्र बालिका की मूर्ति का साक्ष्य पाया गया मोहनजोदड़ो से।
निर्वस्त्र बालिका का साक्ष्य पाया गया और भी पाया गया। पक्की ईंटें, रसोई घर, विशाल स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती कपड़े, धागे, कुम्हार के 6 भट्ठे, पुजारी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, हाथी का कृपाल खंड, घोड़े का दांत, पशुपतनाथ की मूर्ति, मलेरिया का साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि यहाँ से प्राप्त किया गया। तो दोस्तों यही है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।